सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी दलों के नेतागण व सभी सम्मानित सदस्यगण, 15वीं विधानसभा में चुनकर आने पर आप सभी को बधाई व शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी ने अध्यक्ष पद के लिए मुझे निर्विरोध चुना, उसके लिए आप सभी का हृदय के अंतःकरण से आभार भी व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्यगण, ये महान सदन प्रदेश का भविष्य तय करता है। सभी निर्वाचित सदस्य लगभग 3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा उनके हितों के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। संयुक्त रूप से हम सब के ऊपर प्रदेश को आगे बढ़ाने तथा प्रदेश के 3.25 करोड़ हरियाणा वासियों को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त करने की जिम्मेवारी है। इसलिए हम सबका यह दायित्व बनता है कि संविधान के अनुरूप हम जन कल्याणकारी नीतियां लागू करें तथा अच्छे व सुदृढ़ कानूनों का निर्माण करें। सदस्यों की राजनीतिक दलों के नाते विचारधारा भिन्न हो सकती है, परंतु हम सबका उद्देश्य एक ही है, अपने लोगों की खुशहाली, उनके हितों की रक्षा तथा अपने अपने क्षेत्र व पूरे प्रदेश का विकास। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, ये जिम्मेवारी भी सत्ता पक्ष व विपक्ष सभी की सामूहिक होती है। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 208A के अधीन जो प्रक्रिया व कार्य संचालन संबंधी नियम बनाए गए हैं तथा जो स्वस्थ संसदीय परंपराएं स्थापित की गई हैं, उनका पूर्ण रूप से पालन करें। आज मैं विशेष रूप से नारी शक्ति का अभिनंदन करना चाहूंगा, क्योंकि आज पिछले टर्म के तुलना में अगर हम देखें तो आज ज्यादा महिला विधायक यहां पर चुनकर आई हैं और ये कहीं ना कहीं एक समाज के अंदर एक अच्छा बदलाव हम इसको कहेंगे। और इसके साथ साथ मैं विशेष रूप से पहली बार इस महान सदन में चुनकर आए सभी नए सदस्यों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा तथा उनसे ये अपेक्षा भी करूंगा कि वो वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए विधायी कार्यों में रुचि लें तथा हर विषय का गहनता से अध्ययन करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा के अपने समापन भाषण में कहा था कि वो लोग सौभाग्यशाली होंगे जिन्हें संविधान संचालन का अवसर प्राप्त होगा। माननीय सदस्यगण, सरकार की नीतियों व कार्यों पर सहमति या असहमति प्रजातंत्र का एक खूबसूरत पहलू है, परंतु असहमति केवल विरोध के लिए न होकर तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। सदन में अकारण गतिरोध पैदा न हो, यह चिंता हर सदस्य की होनी चाहिए ताकि सदन की कार्रवाई का एक एक मिनट जन कल्याण व प्रदेश की उन्नति को समर्पित रहे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें एक ओर कानून बनाए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार के कामकाज व व्यवस्थाओं पर निगरानी भी रखी जाती है। उसके लिए प्रश्न पूछने, विभिन्न प्रस्ताव लाने व चर्चाओं में हिस्सा लेने के साथ साथ विधानसभा की विभिन्न समितियां बहुत प्रभावी व लोकतांत्रिक डिवाइसेस के रूप में हम सभी सदस्यों को उपलब्ध है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बार संविधान सभा में विधान मंडलों के बारे में बोलते हुए इस शब्द कहे थे कि सभा विधान मंडल के मत और प्रतिकार में प्रशासन की शुद्धता को स्थिर रखने की अधिक शक्ति है और जिसके लिए कोई बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं रहती। ये एक ऐसे वाक्य हैं जो मैं समझता हूं कि हर सदस्य अगर गंभीरता से अपनी जिम्मेवारी को निभाए तो मैं समझता हूं कि जो एक कल्पना है, जो एक सुशासन की कल्पना है, उसमें हम सब एक बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। पक्ष या विपक्ष सभी सदस्यों को हरियाणा की जनता ने जिस उम्मीद के साथ चुनकर इस महान सदन में भेजा है, उनकी आकांक्षाओं व उम्मीदों पर खरा उतरना हमारा पहला दायित्व बनता है। मुझे भी पिछले 10 वर्षों में इस महान सदन का सदस्य होने के नाते बहुत कुछ सीखने को मिला। इस दौरान पूर्व के माननीय अध्यक्ष गणों के कार्यकाल में
बहुत से सार्थक बदलाव व सुधार भी देखने को मिले हैं। अध्यक्ष होने के नाते मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि सभी माननीय सदस्यों को निष्पक्षता के साथ सदन में अपनी बात रखने का पूरा समय मिले। माननीय सदस्यों की संसदीय कार्यों में सहायता के लिए विधानसभा सचिवालय भी हमेशा उपलब्ध रहेगा। मैं पुनः सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। जो दायित्व आप सभी ने मुझे सौंपा है उसे संविधान, नियमों तथा संसदीय प्रणाली के अनुरूप पूरी निष्ठा व निष्पक्षता के साथ निभाने का प्रयास करूंगा तथा जिस प्रकार से पूर्व के सभी माननीय अध्यक्षों ने इस पद की प्रतिष्ठा को बनाए रखा, उसी प्रकार से मैं भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आज 15वीं विधानसभा के इस अंतरिम काल के सदन की कार्रवाई के सुचारू संचालन के लिए हमारे माननीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। ठीक है, वो विषय चर्चा में आ गया तथा भविष्य में सदन सुचारू रूप से चले तथा हरियाणा विधानसभा एक सशक्त तथा स्वस्थ लोकतंत्र की मिसाल बने, उसके लिए आप सभी के सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अधिकारीगण, पत्रकार बंधु एवं माननीय सदस्यगणों के पारिवारिक सदस्य, आप सभी आज मेरी तरफ से हरियाणा विधानसभा की लाइब्रेरी के नजदीक प्रांगण में दोपहर भोज के लिए सत्र के उपरांत सादर आमंत्रित हैं। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 15 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्रवाई को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकें के उपबंधों से मुक्त किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्रवाई को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकें के उपबंधों से मुक्त किया जाए। प्रश्न है कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्रवाई को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकें के उपबंधों से मुक्त किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी। प्रश्न है कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।